हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीमेंट वीडियो सीरीज़ का क्वेश्चन सेशन, जहां पर हम सीमेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और वीडियोज़ भी बना दूँगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। टॉपिक भी कमेंट कर दीजिएगा। तो और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैंने 40 क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। तो आपको ये देख के पता लगेगा कि सीमेंट टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको किस टाइप के पढ़ाए थे सीमेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर। तो यहाँ पर बात करी गई है बोक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। मैंने बोक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या बोक्स कंपाउंड भी कहते हैं इनको, तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को किस बेसिस पर कह सकते हैं। तो यहाँ का सीधा आंसर होगा उसके परसेंटेज के बेसिस पर। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की परसेंटेज जितनी हाई होगी वो इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सीमेंट के बारे में या सीमेंट के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है C3S का, उससे कम होता है C2S का, उससे कम होता है C3A का और सबसे कम होता है C4AF का। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर होगा C3S और C2S, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपनी PDF में कि मैंने ये आपको परसेंटेज पढ़ाए थे कि नहीं। तो चलिए हम ये देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे हमारी PDF ले आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया रखा हुआ है कि C3S 50%, C2S 25%, C3F 12.5% और C4AF 8 से 10% पाया जाता है सीमेंट में। तो मैंने आपको सब पढ़ाया। मैं हर एक हर एक क्वेश्चन के लिए PDF पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि हमारा फर्जी का टाइम वेस्ट होगा और हमारा क्वेश्चन सेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर विश्वास करिए, मेरे प्रीवियस चारों लेक्चर देखिए। क्वेश्चन सेशन में आपको कुछ मुझसे आंसर पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर बर्न एट। तो मैंने आपको बताया था, ये आसान सा क्वेश्चन है कि जो सीमेंट बर्न किया जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न किया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सीधा आपको 1400 आंसर दिख रहा है। अगर ये दोनों आंसर नहीं होते तो इनके आसपास वाले आंसर को ही हम करेक्ट टेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कमेंट करिएगा, तभी मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में कोई कुछ कंडीशन दी है, इसमें हमको सही ढूंढनी है। हाइड्रेट रैपिडली, पता है हाइड्रेट रैपिडली नहीं होता है, हमें पता है। जनरेट लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सही है। तब भी हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। हार्ड एंड रैपिडली नहीं, हार्ड भी रैपिडली नहीं होता है। हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में भी सब आपको अपने PDF में पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तो द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। डेंसिटी ऑफ सीमेंट मैंने आपको बताई थी, होती है हमारी 1440 kg/m³। तो सीधा आंसर देख के करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो अब हमें यहाँ पे देखना है मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में कौन सी सीमेंट यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा LSC लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड बर्नस फ्लैग स्लैग सीमेंट, देखिए पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, PBSC दिया है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट PPC दिया है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मास कंक्रीटिंग में हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, हीट वाली। तो जिस सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलती होगी वो सीमेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लो हीट सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। और पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट PPC की भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। लेकिन हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलती है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम शुरुआती तीन सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ है 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रपोर्शन परसेंटेज मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं, लाइम 63%, सिल्का 22%, अदर 15, दूसरा है लाइम 70, सिल्का 20, अदर 10, तीसरा है लाइम 40, सिल्का 40, अदर 20। तो इसमें तो आपको सीधा देख के आंसर लगाना है, वो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लाइम ये परसेंटेज आपको बता ही चुका हूँ, आप पहले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया भैया जल निगम 2017 और SSC JEE 2017 में भी, तो सीमेंट टॉपिक से आपको ईजी क्वेश्चन पुट होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ये मैंने आप बताया था 70.6 mm होता है, 70.6 mm
प्रॉपर साइज़। तो यहाँ पर हम आस पास का ढूंढेंगे तो हमें 70.5 mm या 7.05 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको टेस्टिंग ऑफ सीमेंट तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था भाई, सब पढ़ा चुका हूँ, मज़ा आ जाएगी। अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ठोक दो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जिप्सम इज़ एडेड टू सीमेंट। जिप्सम क्या करता है, देखिए 2007 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट क्रैक्स, नहीं ये तो गलत है, क्रैक्स से कोई मतलब ही नहीं जिप्सम का। हेल्प C3S एंड C2S, ये भी नहीं सही है। टू गिव यूनिफॉर्म टेक्सचर से भी कोई मतलब नहीं। टू कॉन्ट्रैक्ट C3 है, हाँ ये ऑप्शन सही है। C3S जिप्सम हमारा क्या करता है, जिप्सम हमारा मेनली हम सेटिंग टाइम के लिए लाते हैं, सेटिंग टाइम के लिए। अब सेटिंग टाइम बढ़ाने का काम जिप्सम और सेटिंग टाइम घटाने के लिए C3 होता है। तो C3 को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिप्सम यूज़ किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 150 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 160 बताया था। तो 160 के अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो उसके आसपास वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, क्योंकि SSC चाहिए थोड़ा आगे पीछे ऑप्शन दे देता है घुमा के रखे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 kg/cm²। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। अब यहाँ पे देखिए फिर परसेंटेज आ गई। गुड वैरायटी से मतलब है हमारी आइडियल सीमेंट से हम इसको कंपेयर करेंगे। आइडियल सीमेंट, जो आइडियल सीमेंट रहेगी, तो आइडियल सीमेंट में हम जानते हैं C3S का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेन का कलर बदल लेते हैं, थोड़ा मज़ा नहीं आ रही। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पकड़नी है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ये 2016 SSCJ में पूछा गया है। तो इन लीच एटिलियर ऑपरेटर्स वी एस्टिमेट एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, सही है, एक्सपेंशन पोटेंशियल निकालते हैं। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सीमेंट, यही गलत दिख रहा है, सीधा आप आंसर लगा सकते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। जैसे पढ़ते हैं एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम निकालने के लिए किया था यूज़। और अडॉप्ट 0.78 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, हाँ ये भी सही है। अब ये आपको नया चीज़ दिख रहा होगा, यही मैं एक ऐसे पॉइंट था जो मैं आपको नहीं बताया था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। तो चलिए हम 12वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है आइडेंटिटी ऑफ विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 23 ग्रेड, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है, इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं रहती है, और ये काफ़ी लो स्ट्रेंथ की सीमेंट होती है, इसलिए अच्छा नहीं अवेलेबल है। तो आंसर हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब ग्रेड्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ अपने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़, ये देखिए बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन मैं आपको बताया था 0.0347। इसको बहुत बार ऑप्शन में 0.035 मीटर क्यूब भी दे सकते हैं, और ये क्यूमैक होता है, मीटर क्यूब को क्यूमैक भी लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 days क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.7 mm क्यूब्स ऑफ मोर्टार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन ऑफ। सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन, सीधा आंसर लगाइए भाई, बच्चा क्वेश्चन है, पहले लेक्चर में आपको बताया था, इनमें टाइम नहीं लेना है हमको, बच्चा क्वेश्चन को देखिए आंसर लगाइए 1:3। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक ठोक दीजिए। अगले क्वेश्चन में पढ़ने से पहले, हाँ अगर आपको इरिगेशन से संबंधित लेक्चर चाहिए तो हमारे गौरव सर की प्लेलिस्ट चल रही है, फील्ड में जाके आपको पूरा डिटेल समझाते हैं, उनको ट्यून इन करिए, जाइए उनके में। और इधर भी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक फोड़ दीजिए, सब्सक्राइब बटन को लाल से काला कर दीजिए, दबा डालो यार। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा है 15वां क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 days मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड। तो ये सीधा सा आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है 43 Nm²। अब लेकिन यहाँ पे कहानी बनाया है, यूनिट चेंज किया है। अब यहाँ पे पास्कल और मेगा पास्कल दिया है, तो हम ये जानते हैं यार, इतना तो जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, Nm² बराबर होता है MPa के मेगा पास्कल। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा 43 MPa, और पास्कल हमारा बराबर होता है Nm/m² के। तो वहीं से कन्वर्ट करके हम MPa निकालते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 43 MPa। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? भी चार्ट में मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है हमारी गलत ऑप्शन है, C3 देख लिया तो लगा दिया C3 है कि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है C3 है की, उससे कम होती है सी बनो यार, उल्टा सी बना हो गया, C4AF की, उससे कम होती है हमारी, नीचे आता हूँ, C3S की, और सबसे कम होती है C2S की। ये आपको बता चुका हूँ, ये भी याद करिएगा, सबसे कम भी पूछी जाती है। और कंपैरिजन C4AF और C3S के बीच में पूछ लिया जाता है, तो C4AF ये आप याद कर लीजिएगा ऑर्डर। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट द फर्स्ट टू सेट एंड हार्ड इज। पहला जो सेट होता है हार्ड हो जाता है तो वो भी हमारा C3 होगा। पहले 24 घंटे में जो स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस आती है वो C3S के कारण ही C3A के कारण ही आती है, तो C3A का ये रोल होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट। तो सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो सीधा आपको याद रखना है 0.85 P होता है। ये पॉइंट आपको बताना मैं भूल गया था उस समय, तो ये आप देख सकते हैं 0.85 P होता है। अब यहाँ पे P क्या होता है? हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट से जो हम वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर की, वही P होता है। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक फ़ोटो आपके स्क्रीन पर लाता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने फ़ोटो डिस्प्ले करी है आपकी स्क्रीन पे। तो पहले P जो होती है कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट होती है, कंसिस्टेंसी टेस्ट से निकाली जाती है। तो नेम ऑफ टेस्ट और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड देखते हैं लिस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट ली चैटिलिया टेस्ट के लिए हमें 0.78 P वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85 P वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए तो मैं आपको बताया था P/4 + 3%। ये 3 ऑप्शन आप ये याद रखिएगा। ये फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको साफ करके दे देता हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर 0.85 P होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में है, जिप्सम इज़ यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज एक्ट एज। तो जिप्सम कैसे कार्य करता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्सेलरेटर की तरह, तो ये नहीं कार्य करता है। एयर इंटरनिंग एजेंट, ये भी इसका काम नहीं है। प्लास्टिसाइजर, ये भी इसका काम नहीं है। रिटार्डर, हाँ जिप्सम हमारा रिटार्डर की तरह काम करता है, मैंने आपको अपने पार्ट सेकंड में बताया रखा है। तो चलिए हम ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। DMRC 2015, FCI 2016, SSC JEE 15, 16, 13 और 16 में। भैया मज़ा आ रही है? लाइक फोड़ दो। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट इन। रिजल्ट हमें देखना है रैपिड हार्डनिंग। हाँ भाई हो जाएगी। C3S की शुरुआती हार्डनिंग ज़्यादा होती है और C2S की शुरुआती हार्डनिंग कम होती है, तो रैपिड हार्डनिंग तो हो ही जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा हाई अर्ली स्ट्रेंथ विद हीट जनरेशन। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ये भी होगी, हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि C3S की कर कुछ ऐसे आता है, C2S का कर कुछ ऐसे आता है। तो अगर C2S कम होगा C3S ज़्यादा होगा, तो ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ। अब आप कहेंगे कर वाला क्या मैटर भैया? ये आप जाइए दूसरे लेक्चर में, सब मैटर आपको मिलेगा। और मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये नहीं होगा। केमिकल अटैक से C4AF का मतलब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 और 2, ऑप्शन C। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है? तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बता रखा है, सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइम बाइंडिंग के लिए और सिलिका स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए हमारा सिलिका हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, एक क्वेश्चन है, ऑप्शन बता रहा हूँ यार, अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं। हमारा अगला 22वां क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट यूज मेनली ड्यू टू। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट मेनली किस वजह से आती है? अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पूरे सीमेंट की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज देखने के लिए हायर परसेंटेज लाइम, तो हमारा करेक्ट आंसर लाइम। जब कोई स्पेसिफिक किसी टर्म के बारे में पूछेगी, ऐसे कलर किससे आता है या फिर स्ट्रेंथ किससे आती है, तब हम उस पर देखेंगे कि किस कंपोनेंट से स्ट्रेंथ आती है, किससे कलर। लेकिन जब पूरे सीमेंट के बारे में पूछ रहा है तो फिर हम देखेंगे कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई किसका है, तो लाइम का है। तो यहाँ पर लाइम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23। तो क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस बाय हेडिंग। तो क्विक सेटिंग सीमेंट जिप्सम तो हो ही नहीं सकता है, रिटार्डर के लिए क्विक सेटिंग में सेट जल्दी होता है। कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा,
एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर, आंसर सी। एलम फिट करी कहाँ से आ जाएगी भाई, कोई मतलब ही नहीं। तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर यूज्ड इन एक्सेलरेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कैल्शियम क्लोराइड करेक्ट आंसर। बच्चा क्वेश्चन को भाई बार बार बता रहा हूँ, बच्चा क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, सीधा टिक लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सीमेंट टॉपिक में भाई मैं ये मत कहना ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सीमेंट टॉपिक में आपको बच्चा क्वेश्चन की एक्सेस देखने को मिलेगी, दिमाग कम ही लगाना है। वो टाइप्स ऑफ सीमेंट में थोड़ा घुमा सकता है कि ये कंडीशन देख के टाइप ऑफ सीमेंट बोलेगा तो उसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। फाइनल द सीमेंट मोर इज़ द, अब इसको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, ये हमारा बच्चा क्वेश्चन नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा कहानी बना दिया है। फाइनल द सीमेंट मोर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी और श्रिंकेज और क्रैकिंग भी बढ़ेगी, ये फाइनल होगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। देखिए यूपीएस ट्रिपल एस सी ए, यूपीपीएससी स्टेट है, यूपीपीएससी सिविल है भाई, और ए में भी ऑब्जेक्टिव में इससे थोड़ा ईजियर क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोजोलॉनिक मटेरियल। पोजोलॉनिक मटेरियल नहीं है। तो हमारी फ्लाई ऐश है, राइस हस्क ऐश ये भी है, ये चावल की भूसी का रख होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी है, जिप्सम नहीं है। तो सीधा आंसर है भाई, आंसर सही करेक्ट। आगे बढ़ता हूँ मैं, इतना टाइम कहाँ लेना यार। अब हमारा 27 क्वेश्चन है कि द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स कलर इन टू सीमेंट इज। यहाँ पे कलर की बात करी है, कलर के लिए हमारे दिमाग में आता है मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड। तो मैग्नीशिया है नहीं, आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशिया बिट ऑफ देता है। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो हम आयरन ऑक्साइड को ही टिक लगाएंगे, हमारा आयरन ऑक्साइड मेन कलर देता है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हमारा सही आंसर होगा, आंसर डी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। तो रिटार्डर इन सीमेंट जिप्सम। आगे बढ़ो यार, इसमें क्या टाइम देना, एसएससी जेई 2018 देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन में हम। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज जल निगम 2007, 17 डीएमआरसी 2017। और इसी तरह पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑन ओपीसी। एलएमआरसी ए 2017, एसएससी जेई 2017। देखिए क्या गजब क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, आंसर डी लाइम। आगे बढ़ो भाई। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये कहाँ गया यार, रुक जाओ कुछ थोड़ा सिस्टम में खराबी आ रही है। हाँ हम अब देखते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज़। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पोर्टलैंड सीमेंट की 3.15 होती है, ये आपको याद रखना है, टर्म है 3.15 ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड इन क्लिंकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिप्सम का परसेंटेज सीधा 2.5 से 3.5। कहानी खत्म है यार, सीधा बताया हूँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइम स्टोन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे 4 लाइम स्टोन के प्रकार है, लेकिन आपको पता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कंकर यूज़ किया जाता है, कंकर को महीन पीसा जाता है। पहले लेक्चर में सारी कहानी बता दी है मैंने। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल इन पोजोलाना सीमेंट इज़। तो हमारा हमें पता है, मैं आपको बताया भी था टाइप्स ऑफ सीमेंट में, परसेंटेज पोजोलैनिक मटेरियल का 30% होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो चल आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो भैया तो लाइक ठोकते रहो, सब्सक्राइब बटन को काला कर दो, दो काम कर दो, तभी यार वीडियो डालने में मज़ा आता है, इंस्पिरेशन मिलती है यार आपके लोगों के लाइक से, कमेंट से। कमेंट किया करो यार, इतना देखते हो कोई कमेंट करते ही नहीं हो। और कमेंट में इस सेशन से या पहले से भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में दूर कर लो भाई। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब ये राजस्थान SSPJ में पूछा गया है, राजस्थान का पेपर भी होगा अभी आगे, वो फॉर्म आए थे, भरे कि नहीं, चलो वो बात की बात है। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। यार बच्चा क्वेश्चन यार, दोबारा यही क्वेश्चन पूछा गया भैया। लाइम, लाइम इसमें क्या सोचना है, आगे बढ़ते हैं। लाइम बहुत पूछा रहा है। अब ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसको कोई भी बता देगा, मतलब ये तो नॉन टेक्निकल आदमी से भी नीचे यार बता देगा, जो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। ये क्या हो गया। तो 1 बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, तो 50 kg होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। और पूछा गया SSC JEE 2014 में, वाह। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट्स हीट।
दिस इज़ कॉल्ड, जब सेट और हार्ड होती है तो हीट निकालती है, हीट कहलाती है। ये पहले ही नंबर पे हीट ऑफ हाइड्रेशन दिख गया, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज़ करेक्ट आंसर, ख़त्म कहानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट, द टाइप ऑफ सीमेंट इज जनरली यूज। अब इस टाइप के में क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और यही थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग मांगते हैं, बाकी सब तो अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो हम देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि रोड पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें किस तरह की सीमेंट यूज़ करनी होगी। तो OPC, RSC, LSC, BFSC। तो देखो यहाँ पे रोड क्या क्या मामला होता है कि रोड हमें जल्दी खोलनी होती है, तो रोड के लिए सबसे अच्छी सीमेंट हमारे लिए रहती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि ये 16 घंटे में ही लोडिंग के लिए तैयार हो जाती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 16 घंटे में ही लोडिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग सीव नंबर। फाइननेस ऑफ सीमेंट किस सीव नंबर से फाइंड किया जाता है? तो हमें पता है कि 90 माइक्रोन साइज़ की चालनी से फाइननेस ऑफ सीमेंट निकाला जाता है, और 90 माइक्रोन चालनी का सीव नंबर 9 होता है, मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 39 नंबर का है, टू ऑब्टेन ड्राई पाउडर limestone and shells their slurry burned in rotatory clean at the temperature between। अब टेम्परेचर पूछना था, क्वेश्चन लिख दिया इतना बड़ा, सीधा लगा 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर बी, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आखिरी धमाका है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, और बहुत सरल क्वेश्चन है। विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सेट्स एंड हार्डन्स फर्स्ट। पानी डालते समय सेट और हार्ड सबसे पहले कौन सा होता है? तो सेट और हार्ड सबसे तेज कौन सा होता था? C3, हमने अभी पढ़ा, तो वही C3 यही हमारा आंसर होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सेट एंड हार्डन्स फर्स्ट। तो ये हमारे हो गए आज के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो भैया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए, और सब्सक्राइब बटन को लाल से काला कर दीजिए भाई, तभी मोटिवेशन मिलेगी। आगे के वीडियो आएंगे, गौरव सर के इरिगेशन की प्लेलिस्ट को जाके देखिए। और हाँ, इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।